अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको आज जो बताने जा रही हूँ वो है कि हमने HTML का प्रैक्टिकल कैसे लिखना है फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। आप लोगों ने एक काम करना है कि जो भी आपका HTML का प्रैक्टिकल हो उसकी जो प्रैक्टिकल का नंबर है, उसका टाइटल है और उसका जो कोड है वो आपने लाइन पेज के ऊपर लिखना है, जिनके ऊपर लाइंस होती हैं। वो सारा का सारा कोड, जैसे ये एक सैम्पल प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल का नंबर पता नहीं कौन सा है, लेकिन फिर भी एक आप समझ लें कि एक कोड लिखा हुआ है जो हम नोट पैड में कोड लिखते हैं, वो सारा का सारा कोड आपने यहाँ लिखना है। आप ये सोच रहे होंगे कि छोटा सा प्रैक्टिकल है, इसका इतना लंबा कोड है, तो आप ये सोच लें कि जो बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स आपके आगे आने वाले हैं उसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी या तो राइटिंग छोटी कर लें या फिर आप एक लाइन के अंदर 2 लाइन्स मर्ज कर लें, नहीं तो फिर अगर बहुत बड़ा है तो उसको 2 पेज पे ले जाएं। ठीक है, क्योंकि ये कोडिंग जो है वो आपको ऑब्वियसली नीट एंड क्लीन दिखानी भी है और वो फिर अगर किची मिची होगी तो फिर समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, नीट एंड क्लीन आपने काम करना है, पूरे के पूरे सारे टैग्स जो ओपन किए हैं क्लोज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे गलती हो गई। आपको पता है प्रैक्टिकल में नंबर सिर्फ रिटर्न चीज़ के मिलते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर इतने मैटर नहीं करते यहाँ पाकिस्तान में जितने आपकी रिटर्न वर्क पे करते हैं। तो आपकी जब वहाँ से शीट चेक होती है तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना, ओपन किया हो कोई टैग क्लोज़ करना भूल गए, हेड लगा दिया, बॉडी नहीं लगाई, बॉडी का क्लोजिंग टैग भूल गए, बॉडी का ओपनिंग टैग भूल गए, ऐसे नहीं करना। जो इसकी फ़र्स्ट लाइन लिखी हुई है और प्रैक्टिकल करने कैसे ये मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में सिखाऊंगी। इसकी आउटपुट देख लें। इसकी जो आउटपुट है वो आपने ऐसे बॉक्स बना के अपने ब्लैंक पेज पर लिखनी है। ठीक है, जो ब्लैंक पेज है, इस पर लाइंस नहीं होती, आपने उसके अंदर बॉक्स ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपने उसकी आउटपुट लिखनी है। आउटपुट लिखते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये देखें, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी हेडिंग 1 के अंदर, दिस इज़ हेडिंग 1, तो आपने यहाँ पे दिस इज़ हेडिंग 1 ही लिखना है। ये नहीं है कि वहाँ पे लिखा हो हेडिंग 1 और आप यहाँ लिख रहे हो दिस इज़ हेडिंग 1, या वहाँ पे लिखा हो दिस इज़ हेडिंग 1 यहाँ लिख रहे हो हेडिंग 1। उसको नहीं ख़राब करना। जो आपने टैग के बीच में स्टेटमेंट दिया आपने एज़ इट इज़ वो लिखनी है। जैसे दिस इज़ बोल्ड है तो दिस इज़ बोल्ड जब आप लिखने लगेंगे बोल्ड, तो उसको थोड़ा सा अपने पेन से ही डबल लाइन कर लें या उसको मार्कर से लिख लें थोड़ा सा, ताकि वो बोल्ड लगे। मार्कर से लिखोगे तो डिफरेंट लगेगा, पेन को ही डबल कर लेना जिससे आप राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अटैलिक को तो अटैलिक को दूसरी तरफ ले जाए, अंडरलाइन को अंडरलाइन कर लें। और भी बहुत सारे इस तरह के आएंगे, कहीं पे आपको पिक्चर्स भी खुद से ड्रॉ करनी पड़ेंगी, लेकिन आपने प्रैक्टिकल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि पिक्चर्स में आपने सीनरीज वाली पिक्चर्स ऐड नहीं करनी, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो आप उसमें कोई बैकग्राउंड में एप्पल भी तो लगा सकते हैं, मैंगो भी तो लगा सकते हैं, कोई शर्ट भी तो बना सकते हैं, जैसे टी शर्ट्स होती है बॉयज़ की, ईजी रहता है वो काम करना। ठीक है ना, कुछ ऐसी पिक्चर हो जो आपके लिए हैंडल करनी आसान हो, आप उसको अपनी आउटपुट में ड्रॉ कर सकें ईजीली, आपने वैसी पिक्चर्स इंसर्ट करनी, इमेजेस जब करने हैं या बैकग्राउंड्स करनी है, कुछ भी करना है, जो भी वटेवर। तो और लेकिन करना आपने पेन का यूज़ है हर जगह पे। मैंने आउटपुट का बॉक्स मार्कर से बनाया है, आप चाहें तो मार्कर से बना लें, ऊपर आप आउटपुट लिख लें और जो आपने कोड लिखना है उसके ऊपर आपने कोड लिखना है या HTML कोड लिख लें, जैसा आपका दिल करता है। सबसे टॉप पे मैंने HTML के साथ प्रैक्टिकल नंबर 1 लिखा, आप भी ऐसे ही कर लें। ये भी हो सकता था कि आप पूरे एक पेज के ऊपर HTML प्रैक्टिकल्स लिख के तो आगे से शुरू कर देते, तो उसमें पेज एक पूरा ज़ाया हो जाना था। तो बेहतर है कि आप ऐसे लिख लें, तो ये आपका पेज जो है वो सेव कर लेगा। ठीक है, टोटल 26 प्रैक्टिकल्स हैं, अपकमिंग वीडियो में आपको ज़रूर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। कीप कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।